हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 के टोटल 4 पार्ट हैं, चारों को अलग अलग वीडियोस में सॉल्व किया गया है। स्टूडेंट इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट, जिसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। स्टूडेंट तो पहले हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में करना यही होता है कि किसी भी एक वेरिएबल को इक्वेशन में से एलिमिनेट करना होता है ताकि हम दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकें और उसकी मदद से फिर जिसको एलिमिनेट किया उसकी भी निकाल लेते हैं। स्टूडेंट ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x/2 + 2/3y = -1, x = y/-3 = 3। ठीक है, दो इक्वेशन दी हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई मतलब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो है x/2 + 2y/3 = -1। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 6। 2 के टेबल में 6 3 बार आता है, 3x। जब x की 3 से होगी तो 3x, या फिर ऐसे देख लें आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, छोड़ें 3 × 2 = 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3x। 2 की जब इससे होगी तो 4y = -1। अब इसके नीचे कुछ नहीं, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3x + 4y = -6। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ये है हमारी। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड को रीअरेंज करते हैं। इक्वेशन हमारी सेकंड है x - y/3 = 3। यहाँ पर भी x एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3। ठीक है, 1 के टेबल में 3 बार, तो 3x - y, 3 × 1 = 3, क्योंकि 3 के टेबल में 3 1 बार आता है, = 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 3x - के y = 9 इक्वेशन 4 मान लेते हैं। स्टूडेंट ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इक्वेशन थर्ड के अंदर जो x का कोफिशिएंट है 3 है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 3 है, लेकिन यहाँ पर भी प्लस का 3 है और यहाँ पर भी प्लस का 3 है। तो अब हम इक्वेशन 3 और 4 के अंदर सब्ट्रैक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो हम कह देंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 4। हमारी इक्वेशन 4 है 3x - के y = 9 और इक्वेशन थर्ड है 3x + के 4y = -6। क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होंगे। यहाँ पर प्लस का 3 है, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल आउट, 0 हो गया। माइनस के y - के 4y - के 5y = 9 और 6 हो गया है 15 प्लस के, तो y = 15/- के 5, y = -3। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू -3 आई है, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड के अंदर। इक्वेशन थर्ड है हमारी 3x + के 4y = के 6। ठीक है, तो 3x 4 y की जगह डाल देते हैं, -के 3 = के 6, तो 3x 4 3 = 12 - के = के 6, तो 3x = -6। उधर जाकर के 12 हो जाएगा प्लस का 12, क्योंकि इधर माइनस का था। अब -का 6 प्लस का 12 बचा प्लस का 6, तो 3x = 6, तो x = 6/3 और 3 × 2 = 6, तो x की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट 2। एलिमिनेशन मेथड से y की वैल्यू आ गई है -के 3, x की वैल्यू आ गई है 2। अब इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से नेक्स्ट पेज पर। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है कि किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी जाती है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। स्टूडेंट तो इक्वेशन मेरी क्या है, 3x + 4y = -के 6, तो 3x = -के 6
ये 4y उधर जाकर के माइनस के 4y, तो x इक्वल टू -6 माइनस 4y अपॉन में 3। ये मेरी इक्वेशन 5th मान लेता हूँ। ये x की वैल्यू आ गई है। 5th क्यों मानी? क्योंकि y की वैल्यू डायरेक्ट निकाल करके इसमें पुट कर दूंगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये मेरी x की वैल्यू आई है, इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 4 के अंदर। तो मेरी इक्वेशन 4 क्या है? मतलब क्या कर दूँगा? पुट x इक्वल टू -6 माइनस के 4y अपॉन में 3 इन इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 क्या है मेरी? 3x माइनस के y इक्वल्स टू 9। x की जगह पे रखना है मुझे, तो 3x की जगह क्या रख देता हूँ? -6 माइनस के 4y अपॉन में 3, ये -y इक्वल्स टू 9। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इसकी बीच में कोई साइन नहीं है। तो यहाँ बचा -6 माइनस के 4y माइनस के y इक्वल्स टू 9। तो -6 माइनस के 4y और माइनस के y हो जाएगा 5y माइनस के इक्वल्स टू 9। अब ये 9 अब ये -6 उधर जाकर के हो जाएगा +6। तो माइनस के 5y इक्वल्स टू 9 प्लस के 6, तो माइनस के 5y इक्वल्स टू 15, y इक्वल्स टू 15 अपॉन माइनस के 5। तो ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट y इक्वल्स टू माइनस के 3। अब ये जो y इक्वल्स टू माइनस के 3 आया है, ये मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 5 के अंदर। इक्वेशन 5 मेरी क्या है? x इक्वल्स टू -6 माइनस के 4y a अपॉन 3। ठीक है, तो -6 माइनस के 4 इंटू वाई की जगह -3 डाल देता हूँ, अपॉन में 3 है ही। तो -6 माइनस प्लस 4 3 12 अपॉन में 3, -6 प्लस का 12 हो जाएगा प्लस का 6 अपॉन में 3, 3 2 6। तो स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। एलिमिनेशन मेथड से भी हमारी x और y की वैल्यू सेम आई थी। y की वैल्यू आई है हमारी -3 और x की आई है 2। यही हमारी एलिमिनेशन मेथड से भी आई थी। इसी के साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट होता है फिनिश। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।